तो फाइनली बच्चों वो हमारा दिन आखिर आ ही गया जब हमारा अकाउंटेंसी का आज एग्जाम है। पिछले 4 दिनों से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और खासकर आप बच्चे लगे हुए हैं तैयारी करने में। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह आपसे मिलता हूं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस दे देता हूं। सभी बच्चों को मेरी पूरी ब्लेसिंग्स और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि सभी बच्चों का एग्जाम आज बहुत 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 अच्छा हो। लेकिन बच्चों आज कुछ छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है, खासकर अपने माइंड को आपको काफी कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि इस समय आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी। मैं जानता हूं बच्चों आपको काफी डर भी लग रहा होगा। नो मैटर व्हाट की आपने कितनी तैयारी करी है पिछले 4 दिनों में, नो मैटर व्हाट की आपने कितने बार पेपर्स को सॉल्व कर लिया है, लेकिन आज एग्जामिनेशन डे का प्रेशर तो होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, ऐसा विश्वास मानना। आप एग्जामिनेशन हॉल में ये सोच के जाना कि मैं बिल्कुल आपके साथ बैठा हूं। आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसान और बहुत ही इजी आएंगे। मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आज पूरे भरोसे से जाना। बच्चों मैं आपके साथ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स अब डिस्कस करने वाला हूं जो सिर्फ एग्जाम से कुछ घंटे पहले आपके माइंड को, आपके नर्व्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और आपके एग्जामिनेशन में बेहतर आपको परफॉर्म करने में भी हेल्प करेगी। तो सबसे पहली चीज बच्चों कि अब बचे हुए चंद घंटों में आपको कुछ भी नया नहीं देखना। आप कोई भी ऐसी किताब या कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत देखना जो आपने पहले ना पढ़ रखा हो। किसी भी दोस्त से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि तेरा कितना हो गया, दिखा तू क्या पढ़ रहा है। अपने आप को बिल्कुल काम रखना, अपने आप को ये सोचना कि आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए सफिशिएंट है और वही आपके लिए बेस्ट है। एग्जाम के क्वेश्चंस उन्हीं में से आएंगे। तो टिप नंबर 1 ये है कि अब बिल्कुल भी कुछ भी नई चीज मत देखना, सिर्फ उन्हीं चीजों को बार बार देखते रहना जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है। टिप नंबर 2, एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले सारी टेक्नोलॉजी को बंद कर देना या अपने आप को पूरा कट आउट कर लेना हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से। मोबाइल फोन्स हो या कोई और चीज हो जहां पर आप एंगेज हो रहे हो, उन सब चीजों को बिल्कुल बंद कर देना। अपने माइंड को रिलैक्स रखने की पूरी कोशिश करना। 1 घंटा पहले हो सके तो अपनी पढ़ाई को भी चाहे आप बंद कर देना। जितना ज्यादा रिवीजन करते रहोगे या लास्ट मोमेंट रिवीजन करोगे तो नर्वसनेस उतनी बढ़ेगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। आपने तैयारी कर ली है, आपने रिवीजन्स कर लिए हैं और रिवीजन अभी हो भी जाएगा पूरा का पूरा। तो एग्जाम से 1 घंटा पहले अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करने की कोशिश करना। टिप नंबर 3, अब एग्जाम शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज अब आपको अपने हाथ से लिख के करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ ऊपर ऊपर से पेज पलट के फटाफट सिर्फ थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को ही रिवाइज करना। किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी चीज को अभी हाथ से लिख कर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आप एग्जाम में ऑलरेडी करोगे ही। तो अपने माइंड को और अपने हाथों को अभी थकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टिप नंबर 4 बहुत जरूरी है, कुछ भी ऐसा खा के मत जाना एग्जाम से पहले जिससे आपको थोड़ी सी आलस आए या ऐसा लगे कि पेट ज्यादा भर लिया है, नींद आनी शुरू हो जाए। अपने माइंड को और अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एग्जामिनेशन में अपने आप को एक्टिव फील करने के लिए बहुत ही हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट ही करके जाइएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर ज्यादातर बच्चों का छूट भी जाता है। स्पीड की वहां पे वैसे भी कमी लगती है बच्चों को। तो पेपर ना छूटने के लिए हमारी एक्टिवनेस बनी रहनी चाहिए और अपने ब्रेकफास्ट को जितना हो सके हेल्दी और लाइट रखने की कोशिश कीजिएगा। और टिप नंबर 5, जब आप पेपर में बैठे, एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो जाए, तो शुरू के 1 से 2 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स रहना, काम रहना, कोशिश करना हबड़ तबड़ में एकदम से पेपर शुरू ना करें। पहले अपनी नर्व्स को थोड़ा काम डाउन होने का समय दें और जो मैंने रीडिंग टाइम की आपको टेक्निक बताई थी वो तो आप यूज करोगे ही, और फिर अपने पेपर को एक फ्लो में शुरू करना। साइमल्टेनियसली एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उनको सर्कल लगाते रहना। तो ये थी बच्चों मेरी तरफ से कुछ छोटी टिप्स, कुछ आखिरी बातें जो मुझे आपके साथ करनी थी। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को दोबारा से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आपका आज का पेपर बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। सिर्फ अपने आप को जो मैंने बातें बताई उन बातों का ध्यान रखना, अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रख के जाना। बिल्कुल भी डरने की या बिल्कुल भी नर्वस होने की बात नहीं है। आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो और ये एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे फिर अगले एग्जाम में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।